हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सीए नितेश अग्रवाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ड्यू डेट्स, जीएसटी ड्यू डेट्स में जो चेंजेस आए हैं आफ्टर दिस कोविड-19 सिचुएशन। गवर्नमेंट ने बहुत सारी नोटिफिकेशंस के थ्रू बहुत सारे चेंजेस किए हैं। उन सभी चेंजेस को एक जगह पर कोलेट करके टिल 24 जून 2020 नोटिफिकेशन हमने एक एक्सेल शीट बनाया है, जो कि आप रेफर कर सकते हैं अपनी फ्यूचर जो भी रिटर्न फाइल करने के लिए, फ्यूचर की रिटर्न फाइल करने के लिए। तो हम चलते हैं अपनी उस एक्सेल शीट पर। फ्रेंड्स, ये वो एक्सेल शीट है जिसमें हमने सारा डेटा कोलेक्ट किया है। इस एक्सेल शीट को समझने के लिए हम अपनी डिस्कशन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट विल बी फॉर दोज पीपल हुज टोटल टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर इज मोर देन 5 करोड़ रुपीस। मतलब उन लोगों के लिए जिनकी पिछले साल की टोटल टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। सेकेंड पार्ट वो है जिनकी टोटल टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, मतलब पिछले साल की जो टोटल टर्नओवर है वो अप टू 5 करोड़ रुपीस, 5 करोड़ रुपए तक थी। अगर आपकी टर्नओवर पिछले साल में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है, उस केस के अंदर फरवरी की जो ड्यू डेट, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, इन तीन ड्यू डेट्स में 15 डेज को ऐड कर दीजिए, वो आपकी एक्सटेंडेड ड्यू डेट हो जाएगी। दैट मीन्स फॉर फरवरी द ड्यू डेट जो आपकी ओरिजिनल होती थी वो 20 मार्च 2020 थी, जिसको एक्सटेंड कर दिया गया है 4 अप्रैल 2020 तक, मार्च की 5 मई 2020 तक, अप्रैल की 4 जून 2020 तक, और मई और जून के लिए इन्होंने स्पेसिफिक ड्यू डेट्स बताई हैं। मई की ड्यू डेट होगी 27 जून 2020 और जून की ड्यू डेट होगी 20 जुलाई 2020। अगर आप इन ड्यू डेट्स पे अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट या लेट फी नहीं लगेगी। बट फर्स्ट 3 मंथ्स, दैट मीन्स फरवरी, मार्च और अप्रैल 20 की रिटर्न आपको 24 जून 2020 तक फाइल करनी जरूरी है। अगर आप इन ड्यू डेट्स तक फाइल नहीं कर पाते अपनी रिटर्न, तो आपको फॉर एग्जांपल फरवरी मंथ की रिटर्न अगर आपने फाइल करी है बिफोर 24 जून 2020 बट आफ्टर 4 अप्रैल 2020, तो इस पीरियड के लिए आपको 9% का इंटरेस्ट देना होगा। सिमिलरली अगर आप मई की रिटर्न देखें तो इसकी एक्सटेंडेड ड्यू डेट है 5 मई 2020, बट अगर आपने 5 मई 2020 तक ये रिटर्न फाइल नहीं करी पर 24 जून 2020 से पहले फाइल कर दी, तो आपको उस पीरियड के लिए 9% का इंटरेस्ट देना होगा। बट इन केस अगर आपने 24 जून 2020 तक भी अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी, तब आपको जो इंटरेस्ट का बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा, आपको 18% का फुल इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा। तो फ्रेंड्स, अपनी रिटर्न इन ड्यू डेट्स तक फाइल करें। अगर इन ड्यू डेट्स पे नहीं होता तो फिर 24 जून के पहले फाइल कर दे, अदरवाइज आपको 9% ऑफ रिड्यूस्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब हम आते हैं उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जिनकी टर्नओवर पिछले साल के अंदर अप टू 5 करोड़ थी। इस चीज को गवर्नमेंट ने स्टेट वाइज डिवाइड कर दिया है। अगर आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज ऑफ दमन एंड दीव, दादर, नगर हवेली, पौंडीचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, अगर आप इन स्टेट्स की ड्यू डेट्स देखेंगे तो फरवरी की ड्यू डेट एक्चुअल होती थी 20 मार्च, जो कि एक्सटेंड कर दी गई है 30 जून तक। सिमिलरली मार्च की 3 जुलाई तक, अप्रैल की 6 जुलाई तक, मई की 12 सितंबर तक, जून की 23 सितंबर, जुलाई की 27 सितंबर एंड अगस्त की 1 अक्टूबर 2020। अगर आप इन ड्यू डेट्स पे अपनी रिटर्न्स फाइल करते हैं तो आपको कोई इंटरेस्ट या पेनल्टी या लेट फीस नहीं लगेगी।
बट इन 6 महीनों के फर्स्ट 6 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम फरवरी टिल जुलाई 20 की रिटर्न अगर आप 30 सितंबर तक फाइल करते हैं, अगर आपने एक्सटेंडेड ड्यू डेट तक फाइल नहीं करी पर 30 सितंबर के पहले फाइल कर दी तो आपको रिड्यूस्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा जो कि 9% होगा। अगर आपने इन केस 30 सितंबर तक भी अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी, देन इन दैट केस आपको पूरा 18% का इंटरेस्ट पे करना होगा। वैसे ही जो बचे हुए स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ एंड दिल्ली, इन सभी के लिए ड्यू डेट्स अलग है, लेकिन सब में सिस्टम वही है। अगर आपने इन एक्सटेंडेड ड्यू डेट्स में अगर अपनी रिटर्न फाइल कर दी तो कोई लेट फीस या इंटरेस्ट नहीं लगेगी। अगर आपने 30 सितंबर 2020 के पहले अपनी रिटर्न फाइल करी, एक्सटेंडेड ड्यू डेट तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी पर 30 सितंबर 2020 के पहले रिटर्न फाइल कर दी तो आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9% होगा। अगर आपने 30 सितंबर तक भी फाइल नहीं करा, उसके बाद फाइल किया तो 18% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। तो ये तो हो गई आपकी जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट्स। इसके अलावा जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट अगर हम देखें तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन सब के लिए ड्यू डेट्स है 10 मार्च के लिए ड्यू डेट है 10 सितंबर 2020, अप्रैल के लिए 10 मार्च के लिए ड्यू डेट है 10 जुलाई 2020, अप्रैल के लिए है 24 जुलाई 2020, मई के लिए 28 जुलाई और जून के लिए है 5th of August 2020। इसमें एक चेंज यहाँ पे गलती से फिर अगर आप क्वार्टरली अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो जनवरी टू मार्च 20 की रिटर्न की ड्यू डेट है 7th जुलाई 2020 और अप्रैल टू जून की अगस्त 2020। इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा क्योंकि जीएसटीआर 1 में कोई इंटरेस्ट कोई टैक्स का पेमेंट नहीं होता, वो एक आउटवर्ड समरी है, आउटवर्ड रिटर्न है, इस बोल के इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। लेट फीस सिर्फ हो सकती है अगर आपने इन डेट्स तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी तो। अब हम आते हैं उन डीलर्स का जो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है। उन डीलर्स के लिए सीएमपी 08 और जीएसटीआर 4 फाइल करनी होती है। सीएमपी 08 क्वार्टर एंडिंग मार्च 2020 की ड्यू डेट एक्सटेंड कर दी गई है 7 जुलाई 2020 तक, और जीएसटीआर 4 जो कि 31 मार्च 2020 ईयर एंड हो रहा है उसके लिए है, उसकी ड्यू डेट 15 of जुलाई 2020 कर दी गई। एनुअल रिटर्न जो हमें फाइल करनी थी 2018-19 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए उसकी ड्यू डेट एक्सटेंड कर दी गई है 30 सितंबर 2020 तक। इसके अलावा एक और मेजर चेंज है उन लोगों ने जिन लोगों ने 2000 जुलाई मतलब जीएसटी स्टार्ट होने के बाद रजिस्ट्रेशन तो लिया लेकिन उन्होंने कोई भी रिटर्न फाइल नहीं करी, तो वो लोग जुलाई 2017 के बाद जनवरी 2020 तक की रिटर्न विदाउट लेट फीस फाइल कर सकते हैं। उस रिटर्न को फाइल करने की जो ड्यू डेट है वो स्टार्ट होगी फ्रॉम 1st of जुलाई 2020 टिल 30th of सितंबर 2020 तक। अगर आप 1 जुलाई के बाद 30 सितंबर तक अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको कोई लेट फीस नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपकी उन रिटर्न्स के अंदर कोई भी अमाउंट पेबल है तो आपको 500 रुपीज पर मंथ का कैप कर दिया गया है, इससे ज्यादा आपको नहीं पे करना होगा। उन लोगों ने जिन लोगों ने अपनी रिटर्न्स पहले फाइल कर दी है बहुत ज्यादा पेनल्टी या लेट फीस भर के, अनफॉर्चुनेटली उनके लिए कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। पर वो लोग जो अभी अपनी रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, अगर रिटर्न फाइल नहीं करी है तो वो अपनी रिटर्न 1 जुलाई से लेकर 1 जुलाई 2020 टू 30th of
सितंबर 2020 इस पीरियड में फाइल कर सकते हैं। अगर कोई टैक्स पेबल नहीं है तो आपकी पेनल्टी मतलब लेट फीस 0 होगी। अगर आपके पास कोई भी टैक्स पेबल निकल जाता है किसी भी मंथ में तो आपकी 500 रुपीज से ज्यादा की लेट फी नहीं होगी। So thank you friends, thank you for watching my video. Hope you all will file your returns on time ताकि आप लेट फीस और अपनी इंटरेस्ट वाली क्लॉज से बच सकें।